हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे और ये भी बताएंगे कि वायरस से लड़ने के लिए आगे आपको क्या करना होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस की संख्या 51 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और 3,30,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। सभी को इस वायरस की वैक्सीन का बेसब्री से इंतज़ार है, जिसको डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया में विशेषज्ञों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जिन प्रयासों के कारण आज 100 से ज़्यादा संभावित वैक्सीन इंसानी प्रयोग के लिए तैयार है और कुछ का प्रयोग इंसानों पर किया भी जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने 7 से 8 वैक्सीन बना रही कंपनियों को मान्यता भी दी है। इन सब प्रयासों के बाद भी एक सैंपल वैक्सीन सुरक्षा और प्रभाव से बीमारी पर काम कर सके, इसलिए कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें 12 से 18 महीने तक का समय लग जाता है। तो यह संभव है कि कोविड-19 की वैक्सीन को मास प्रोडक्शन की अनुमति मिलने में 1 साल का समय लग सकता है। डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनीज में सबसे आगे अमेरिका की मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन है। कंपनी का कहना है उसके द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोरोना के इलाज में सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है, लेकिन इस वैक्सीन का अभी सिर्फ 8 लोगों पर ही टेस्ट किया गया है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई वैक्सीन ने जानवरों पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। चाइना की फार्मा कंपनी सिनोवेक बायोटेक लिमिटेड कोविड-19 वैक्सीन की लास्ट स्टेज ट्रायल तक पहुंच चुकी है। इस वैक्सीन ने टेस्ट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इसी तरह फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने बनाई गई वैक्सीन आरएनए वैक्सीन ने जर्मनी में क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और अब अमेरिका में 8,000 लोगों पर वैक्सीन के टेस्ट जुलाई से शुरू किए जाएंगे। फार्मा कंपनी इनोवियो और नोवावैक्स इंसानों पर उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन के ट्रायल्स की तैयारी कर चुकी है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी ने तंबाकू के पत्तों से सैंपल वैक्सीन बनाई है, जिसमें तंबाकू के पत्तों में मौजूद प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अच्छे रिजल्ट्स के बाद कंपनी इंसानों पर वैक्सीन ट्रायल्स की तैयारी में है। जहां सभी विशेषज्ञ कोरोना की वैक्सीन खोजने में लगे हैं, वहीं इंडिया की फार्मा कंपनी स्ट्राइड्स फेविपिराविर नामक ड्रग को कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल करने को लेकर टेस्टिंग के लिए तैयार है, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमति भी दे दी गई है। इंडिया की ही एक और कंपनी ग्लेनमार्क भी फेविपिराविर ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है। इसी तरह वैक्सीन बनाने के प्रयास दुनिया भर में हो रहे हैं। इन सब टेस्ट और ट्रायल्स के बावजूद कोरोना की वैक्सीन बनने में लगभग 1 साल का समय लगना तय माना जा रहा है और इसकी भी संभावनाएं हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन कभी बन ही ना पाए। जैसे एड्स और डेंगू की वैक्सीन आज भी उपलब्ध नहीं है, जिनके कारण हर साल लाखों जानें जाती है और ये भी हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ही ना हो। इसीलिए डब्ल्यूएचओ कई बार कह चुका है कि हमें इस वायरस के साथ रहने की आदत डालनी ही होगी, कम से कम तब तक जब तक इसकी कोई पुख्ता दवाई या वैक्सीन नहीं मिल जाती। कोरोना के इलाज में कई दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी दवाई पूरी तरह से कोरोना के इलाज में कारगर साबित नहीं हुई है। परेशानी की बात तो यह है कि कोरोना से लड़ा जाए तो कैसे। कोरोना से इस जंग में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आई है, वो है सेफ्टी और इम्यूनिटी। सेफ्टी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन इससे लड़ने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि हम अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखें और सरकार और डब्ल्यूएचओ द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए अपनी इम्यूनिटी को भी दुरुस्त रखें। कमजोर इम्यूनिटी के चलते बच्चों और बुजुर्गों को तो वैक्सीन न आने तक सुरक्षित ही रखें और हम सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में पिछले 2 महीने में हजारों प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। आप सब इस झूठी मार्केटिंग और नकली प्रोडक्ट से भी बचें। इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका एक्सरसाइज और योगा है, जिसे अच्छी खान पान के साथ काफ़ी कारगर बनाया जा सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने में दादी माँ और नानी माँ के नेचुरल नुस्खे भी काफ़ी असरदार हैं। ये हम सब जानते हैं, जो जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होगा उसकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन अच्छी इम्यूनिटी से आपकी सेहत पर इस वायरस का असर ज़्यादा नहीं होगा और अच्छी इम्यूनिटी आपके स्वर्ग के द्वार भी नहीं खुलने देगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।